हेलो फ्रेंड्स, क्वेस्ट स्टेशन के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन की क्वेस्ट के हिसाब से उसे सोहा यांग से दोस्ती करनी थी, उसके बारे में जानना था। तो क्या सुयोन ये कर पाएगा, ये देखते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि सोहा कहती है कि तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो सुयोन, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, इसीलिए इससे जगह अच्छी कोई नहीं होगी। आओ अंदर आ जाओ। सोहा इसे अपने घर पर ले आई थी। सुयोन अंदर आकर टीवी देखने लगता है और हम देखते हैं कि सोहा यहाँ पर नहीं है। सुयोन कहता है कि ये टीवी प्रोग्राम इसने तो मुझे सोच में डाल दिया है। वैसे क्या तुम बाहर नहीं आ रही सोहा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तो सोहा कहाँ पर थी जो सुयोन को यहाँ पर छोड़कर चली गई थी? सोहा रूम के अंदर है जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। एक्चुअल में जैसा दिखाया गया था सोहा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सुयोन को अपने घर में बुलाकर वो काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने एक बॉय को अपने घर पर बुलाया था और यहाँ पर वो घबराहट के मारे कह रही है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एक बॉय को मैंने यहाँ पर बुला लिया, वो भी कोई और नहीं सुयोन, उसे मैंने बुलाया है। सुयोन बाहर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम सो गई? सोहा कहती है कि नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ। तब सुयोन कहता है कि लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तुम बाहर आ सकती हो। मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ कि तुमने मुझे घर पर क्यों बुलाया है, वैसे भी तुम तो कब से रूम में ही हो। अगर तुम बाहर आने में कंफर्टेबल नहीं हो तो हम यहीं से बात कर सकते हैं, तुम अंदर ही रहो। हम देखते हैं कि सोहा अंदर से ही सुयोन की बातों का जवाब देने लगती है। सुयोन सोहा से एक दो सवाल पूछता है, उसके खाने का इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, जिसका सोहा जवाब देती है, लेकिन तब भी इसका क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ सोहा को जानने का। सुयोन हैरान है कि अब मैं इससे क्या पूछूं। वैसे भी जो भी मैंने इससे पूछा है इस हिसाब से तो हम दोस्त हैं, फिर भी ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। अब मैं इससे क्या पूछूं, इसके सपने या फिर कोई फेवरेट ब्रेसलेट या फिर कुछ और, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब ये हमेशा चुपचाप रहती थी, ये तब भी ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि ये काफी शाय है और ये हमेशा मुझे और दयोन को देखती रहती थी। मैं तो बस इसे दयोन का दोस्त ही समझता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे इससे क्या पूछूं। सोहा मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लगता है मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। तभी हम देखते हैं कि सोहा कहती है कि सुयोन तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे? तब सुयोन कहता है कि अच्छा वो दिन जब दियोन ने मुझे पेंसिल से मारा था। तब सोहा कहती है कि नहीं नहीं, वो दिन नहीं, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। सोहा एलिमेंट्री स्कूल की बात बताना चाहती है लेकिन सुयोन काफी बोर हो चुका है, उसे नींद भी आ रही है। लेकिन फिर भी सुयोन के कहने पर सोहा अपनी एलिमेंट्री स्कूल की बातें बताना शुरू करती है। यहाँ पर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है सोहा और सुयोन के बचपन की, जहाँ पर वो बता रही है कि एक दिन तुमने मुझे घर छोड़ा था, ये वही दिन है। सबसे पहले हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर देओन सुयोन को बुरी तरह से पीटती है और कहती है कि सुयोन तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कैसे की? फिर से ऐसी कोशिश की ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझा? तभी हम देखते हैं कि सोहा इनके साथ है, वो देयोन को संभालने की कोशिश कर रही थी। देयोन और सुयोन दोनों ही शुरुआत से इतना ही ज्यादा लड़ते हैं। ये इवन देयोन से कह रहा है कि तुमने मुझे मारा है ना, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। तब देयोन कहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, जिस पर सुयोन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जाएंगे, जिस पर देयोन कहती है कि तुम्हें याद नहीं कि वो तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, समझे? इस बीच में सोहा जो पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, ये हमेशा से कुछ नहीं कहती, दोनों को इस तरह से ऑब्जर्व करती रहती है। ये काफी शाय थी उस वक्त, तो जो ज्यादा बात नहीं करती थी। तभी देयोन इससे पूछती है कि सोहा तुम अभी से घर जा रही हो, तुम्हें उस स्ट्रेंज आदमी के बारे में पता है ना? वो काफी डरावना है जो गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। सुयोन तुम्हें सोहा के साथ जाना चाहिए इसे घर छोड़ने के लिए। सुयोन मना करता है और कहता है कि मुझे वहां पर नहीं जाना, जिस पर सोहा कहते हैं कि वो ओल्ड मैन, उसे जेल में डाल दिया गया है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी मॉम ने मुझे जल्दी आने को कहा है। जिस पर सुयोन अपनी बहन को खींचकर ले जाने लगता है और कहता है कि तुम अपनी इस दोस्त की चिंता मत करो, वो अपने आप ही घर चली जाएगी। ये सारी बातें देखकर समझ में आ सकता है कि सुयोन को तब भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि सोहा उनके आसपास है। तभी आगे हम देखते हैं कि दियोन पूछती है कि क्या तुम सोहा को पसंद नहीं करते सुयोन? सुयोन कहता है कि इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है, वो लड़की चुपचाप रहती है, कुछ बात नहीं करती, हमें सब पीछे से हमें देखती रहती है, खेलती भी नहीं है। तुम ही बताओ कि कौन उसे पसंद करेगा? तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सुयोन और देयोन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और जल्दी से वहां पर भागकर देखना चाहते हैं कि क्या हुआ। बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी है, पुलिस वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
एक आदमी जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, गलियों में इधर उधर घूमता रहता है, काफी ज्यादा डरावना है। शायद वो बच्चों को चुरा भी लेता होगा। उसी को देखकर सोहा डर चुकी थी और थोड़ी देर पहले उसी की बात हो रही थी। सोहा के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं जो चिंता में है और कह रहे हैं कि हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड एक नेबर ने इसकी आवाज सुन ली और वो लोग यहाँ पर आ गए। पुलिस वालों को भी टाइम पर बुला लिया गया। सुयोन दूर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेंज आदमी घूमता रहता है और सोहा को वहीं से गुजरकर अपने घर जाना होता है। सुयोन को इस बारे में पता ही नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोहा फिर से स्कूल से घर जा रही होती है अगले दिन। तभी इसकी मॉम एंड डैड वो कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकते, तुम्हें अकेले ही जाना होगा, हमारी जरूरी मीटिंग है। सोहा काफी ज्यादा डरी हुई है कि फिर से वो स्ट्रेंज आदमी इसके सामने ना आ जाए, लेकिन इसके पेरेंट्स फोन पर मना कर रहे हैं कि वो आ नहीं सकते। इसीलिए सोहा हिम्मत करती है कि वो किसी तरह से इस जगह से निकल जाएगी। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है सुयोन अपनी साइकिल पर और पूछता है कि हे सोहा, क्या चलोगी मेरे साथ? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। ये देखकर सोहा इससे इम्प्रेस हो जाती है। तो बेसिकली ये एक चाइल्डिश स्टोरी है। ऑफ कोर्स बचपन में छोटी छोटी बातों पर डर लगता है और कोई मदद कर दे तो वो दोस्त भी लगता है, और सोहा के साथ भी ऐसा ही हुआ जब सुयोन ने इसकी मदद की थी इस दिन। सो बेसिकली सोहा बचपन से ही सुयोन को पसंद करती है, जो आगे बता रही है कि जब तुम उस अंधेरी गली से मुझे निकाल कर ले गए थे, तब से ही मुझे उस जगह से डर लगना बंद हो गया था। इवन तुम्हारी हेल्प से मैं उस डर से बाहर आ गई। मैं सब कुछ भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो स्ट्रेंज आदमी, उसका डर भी चला गया। अगर मुझे कुछ याद है तो बस इतना ही कि उस दिन मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था जब मैंने तुम्हें देखा था। सुयोन, तुमने पूरे वीक मेरी मदद की थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बचकाना लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये काफी स्पेशल है। तुम्हें तो शायद ये याद भी नहीं होगा। और मैं एक हफ्ते बाद वहां से चली भी गई थी क्योंकि मेरा घर बदल गया था और शायद ये बचपन की बातें तुम भूल गए होगे। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। नो वंडर कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बट फिर भी आज तुम यहाँ पर आए हो। लेकिन ये अजीब बात है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ और तुम सो चुके हो। ऐसा लगता है कि सोहा के दिल में सुयोन के लिए फीलिंग है। तभी सोहा इस सुयोन का कोट उठाकर अपनी तरफ खींचती है और इसे प्यार से अपने पास लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही है। इसी से साफ पता चलता है कि सुयोन को ये कितना पसंद करती है। ऐसा लगता है कि ये सुयोन से अपने दिल की बात करना चाहती है, बट सुयोन तो सो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सुयोन करने आया था वो काम होने वाला था। सुयोन का क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट हो जाता है सोहा यांग को जानने का। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयोन सोहा के घर से आ चुका है और कह रहा है कि कितनी अच्छी नींद आई। वैसे सोहा कहाँ चली गई? जब मैं घर में उठा तो मुझे वो वहां पर नहीं मिली, और ये मेरी बॉडी इसे शैम्पू जैसी स्मेल क्यों आ रही है? क्या सोहा ने मुझ पर कुछ छिड़क दिया है? सोहा ने सुयोन का कोट उठाया था, अपने पास लेकर गई थी और शायद अपनी फीलिंग के डर से ही वो एम्बेरस होकर अपने घर से थोड़ी दूर चली गई। सुयोन हैरान है कि अचानक से सोहा कहाँ चली गई। वो सोहा से बात करने के लिए मैसेज भेजता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम घर पर क्यों नहीं हो, बट सोहा कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद सुयोन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि वो मुझसे गुस्से में होगी। मैं उसके घर गया और काउच पर जाकर सो गया। खैर जो भी हो, मेरा काम तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोन को एक और न्यू क्वेस्ट मिल जाता है डायमंड कार्ड के बदले में, जहां पर उसे नॉर्थ गैंगबक के एक बार को टेक ओवर करना था। ये वही बार है जो पिछले चैप्टर में दिखाया गया था, जहां पर 20th रैंक का लीडर है। सुयोन क्वेस्ट पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इवन इसके सामने कुछ लाइट्स है जो इसे रास्ता भी दिखा रही है उस पार तक पहुंचने का। तभी हम देखते हैं उस नॉर्थ गैंगबक के बार का सीन, जहां पर डीजे के पास एक आदमी आता है और कहता है कि जल्दी से म्यूजिक स्लो करो। डीजे कहता है कि क्या फिर से म्यूजिक स्लो, सभी लोग मजा कर रहे हैं। तब ये आदमी कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, खुद बैगमैन किम यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, जल्दी से म्यूजिक बंद करो। सुयोन अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए पहुंच चुका है। यहाँ पर खड़े नॉर्थ गैंगबक के गुंडे कहते हैं कि ओ तो ये है वो बैगमैन किम जिसने सैंग्रियोल और उसके ग्रुप को मारा था पिछले दिनों। तब सुयोन कहता है कि ओ मैं तो ऑलरेडी फेमस हो रहा हूँ, क्या बात है, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे गुंडे आकर सुयोन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सुयोन ने सोचा नहीं था कि
इस जगह पर इतने ज्यादा लोग होंगे। तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या बात है, ये स्ट्रेटेजिस्ट, ये तो अपने ओपोनेंट को इतने आराम से डिसआर्म कर सकता है। इसके जैसा कोई नहीं। एक्चुअल में ये आदमी जो कि इस बार का बॉस है, जो कि नॉर्थ गैंगबक में 20th रैंक पर है, एक बुक पढ़ रहा था। ये सुयोन से कहता है कि क्या तुम निश्ची के बारे में कुछ जानते हो, जिस पर सुयोन कहता है कि ये क्या बकवास है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मेरी तरफ देखो, मैं इस बार को टेक ओवर करने के लिए आया हूँ, समझे। तब यहाँ का बॉस कहता है कि ओह, तो तुम ये बार टेक ओवर करने के लिए आए हो। तुम्हें पता है रेकलेसनेस और करेज में बहुत ही थिन लाइन होती है। कब तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी बेवकूफी बन जाए तुम ये कह नहीं सकते। तुम बिना सोचे समझे यहाँ पर घुस आए। मैं तुम्हारी इन बातों को माफ कर सकता हूँ। बैगमैन किम सैंग्रियोल और उसके ग्रुप के साथ तुमने जो कुछ किया, मैं उसे भी माफ कर दूंगा, लेकिन चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुझे दया करके छोड़ रहा हूँ, समझे। ये है नॉर्थ गैंगबक के 20th रैंक का लीडर चियोन यांग, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। इसकी ये डरावनी आंखें देखकर सुयोन भी एक बारी में घबरा जाता है। ये पीकेटी जैसे ही यूज करता है तब इसे शौक लगता है कि इसके स्टैट्स इतने खतरनाक है, मैं क्या कर। सियोन खुद अकेले नॉर्थ गैंगबक के एक बार में आ गया है हमला करने के लिए, जिसका लीडर भी इतना ज्यादा खतरनाक है। तो क्या सियोन अकेले इन सबको हरा पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।